तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वहां पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, कि किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा या फिर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, ये हम सीधे सीधे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना, यानी कि अंतर देख के प्रश्न को सोल्व करना। अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से देखते हुए जाएंगे कि संख्या एक के बाद एक कैसे लिखी, कितने का अंतर है, माइनस से या प्लस से, या तो यहाँ पर गुणा भी हो सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 6 से 10 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 6 से 10 मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, कितना, तो यहाँ पर हमें 4 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 10 से 15 की ओर जाते हैं तो 10 से 15 का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से 15 यानी यहाँ पर हमें 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, कितना, 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम 15 से 21 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें 6 प्लस हो रहा है। यानी यहाँ पर हमें अभी पैटर्न दिख रहा है कि सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं। कौन से सीरियल नंबर, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अब देखिए अगला हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और फिर से वापस से यहाँ पर हमें 36 दिया है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से 4, 5, 6 यानी सीरियल नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 प्लस होना चाहिए। यानी अगर हम 21 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ठीक है, और 28 में वापस से यहाँ पर 8 प्लस होना चाहिए, तब यहाँ पर 36 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे 28 में तो 36 हो जाएंगे और 36 यहाँ पर है। उसके बाद 36 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 प्लस हो रहा है, कितना, 9। इसका मतलब ये है कि हमारा पैटर्न सही है। यानी यहाँ पर सीरीज में क्या हो रहा था, सीरियल नंबर प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 28 होगा। ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न दी है, इसमें हमारे पास कुछ त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, इसमें हमें यहाँ पर क्रिकेट, टेनिस, हॉकी का दर्शाया। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने लोग जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न है, दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पता करना है कि सबसे पहले तो आकृति का अध्ययन करना। अध्ययन कैसे करना, जैसे ये हमें यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, क्रिकेटर है, यानी क्रिकेट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में टेनिस है। फिर यहाँ पर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी अपना आप में हॉकी। ये इतना तो हम देख लिए और इतना ये कह भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा कि मिक्स, यानी यहाँ पर देखिए इसने ये कहा कि कितने कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी हमें यहाँ पर हॉकी को छोड़ना है कि लेना है, इसने कुछ नहीं कहा, हमें बस ऐसे लोग देखना है जो क्रिकेट के अंदर भी होना चाहिए और टेनिस के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप कहोगे हमें यहाँ पर कौन क्रिकेट के अंदर और टेनिस के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर एक 15 जो क्या दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 17 भी दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्रिकेट और टेनिस। अब आप कहोगे यहाँ पर 15 तो हॉकी के अंदर भी है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हॉकी को नहीं करके कहा ही नहीं है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 15 और 17, कितने, 15 और 17। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लोग निकल जाएंगे, टोटल व्यक्ति। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो जो 32 लोग हैं ये क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये तरीका पता होगा कि त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है। कैसा, इस टाइप से होता है, ये तो आपको पता है। अब ये हमारा सिंगल त्रिभुज है, यानी अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते कुछ इस टाइप से तो यहाँ पर कितने हो जाते, तो हम कॉलम में संख्या लिखते 1, उसके बाद ये 2 और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर टोटल इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज है। ये हम ऐसे काउंट करते, ये ट्रिक आपको पता होगी।
होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बाहर वाले गिनेंगे, तो यहाँ पर 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो हमें बाहर से ही दिख रहे, 6 हमें बाहर से दिख रहे, ठीक है। कौन से, एक हमारा ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी 6 तो हमें यहाँ पर प्रॉपर रूप से यूं ही दिख रहे हैं, ठीक है। 6 हमें आसानी से दिख रहे, सिंगल सिंगल बन रहे हैं। उसके बाद अब हम अंदर के देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें कितने 3 है। तो अगर ऐसा ही हम यहाँ पर देखते हैं तो आप कहोगे एक हिस्सा में यहाँ से दिख रहा है, कौन सा वाला, यहाँ से दिख रहा है इतना सा, इसको हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3। एक हिस्सा में यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी इस हिसाब से 3 हो जाएंगे, कितने 3। फिर यहाँ पर भी सेम हिस्सा दिख रहा है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 3 9 तो हमारे पास ये है, ठीक है। कितने हैं, सॉरी 3 3 6 3 9 12, 12 हमारे पास ये हो गई, हमने यहाँ पर 3 3 में काउंट कर लिया। उसके बाद आपको पता है एक और बनेगा, एक और कहाँ से बनेगा, तो एक यहाँ से बनेगा। ये वाले भी 3 बन जाएंगे, कहाँ से, एक तरफ से कहीं से भी हम बना सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से 3 बनेंगे तो 3 हमारे इसमें हो जाएंगे, और इधर से भी सेम सामने से बनेंगे तो 3 हमारे यहाँ से भी हो जाएंगे, तो 3 हमारे ये भी है, तो 3 3 6 हमारे पास यहाँ पर भी है। उसके बाद और हमें कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे अब इधर से बनेगा, किधर से, तो ये यहाँ से। अब ये यहाँ से कौन सा बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास एक सिंगल ही बनेगा। क्यों सिंगल बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने पूरे को गिन लिया है, तो इधर से सिंगल और इधर से एक हमारा बड़ा वाला सिंगल बनेगा। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी यहाँ पर 2 है। अब सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 6 12, 12 12 24, 24 2 26, यानी सभी को प्लस करने पर यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। कितने, 26 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। मैंने आपको 2 पासे 3 पासे करवा चुका हूँ, 4 पासे वाला भी बता चुका हूँ, और खुला पासा को बंद कैसे करना और पासे खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 3 पासे दिए हैं, ये प्रश्न में पूछा गया प्रश्न, हमें यहाँ पर 4 के विपरीत क्या है ये बताना है। और बाकी मैंने इतने दिन से 2 से 3 दिन से क्लास नहीं ली है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने अभी जो सीजी पुलिस के लिए जो मैंने मैराथन का लिए कहा था कंप्लीट रीजनिंग का, तो उसका मैंने उसकी तैयारी में था, तो उसके लेके मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस देखना पड़ा, उसका सिलेबस करना पड़ा, तो इसके चक्कर में मुझे टाइम लगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी नहीं दे पाया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको तैयार कर लिया हूँ, आपको क्लास मिल जाएगी 1 से 2 दिन में, क्योंकि वो लंबी क्लास है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपना जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहा अभी ये वाला, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ऐसा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए क्लास अगर आपको चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको कहीं से भी कहाँ से भी क्वेश्चंस दे के जो वो करवा दूं, नहीं। क्योंकि देखिए मुझे ये करवाना है जो परीक्षा में आता है, आ सकता है, इसी टाइप बनती है वो प्रश्न मैं आपको ला कर देता हूँ, ना कि मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ा दूँ, उससे कहीं मतलब नहीं है ना। ऐसे कई सारे वीडियो यूट्यूब पे है, कई सारे क्लासेस पढ़ी है, कई सारी बुकें से, क्या मतलब। इसलिए मैं जो आपको करवाने वाला हूँ उसमें ये है कि आप उस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उस टाइप के प्रश्नों को आप कर लो, और कौन कौन सी टाइप बनती है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो उसके लिए मुझे टाइम लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आया था कि आप मुझे डेली क्लास नहीं ला रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप बीच में गैप दे देते हो, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन देखते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। कॉमन सतह कैसे देखना ये मैंने सिखा रखा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर इन 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 और 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना 3 और 2, तो 3 और 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है जब डबल कॉमन होता है तो उस कंडीशन में बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, क्या हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि 5 का 6 और 6 का 5। लेकिन हमें यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हम 4 का विपरीत एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दूसरे पासे को छोड़ के पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक पासा बचा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, संभावना में नहीं बताना है, क्योंकि एक पासा हमारे पास बचा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, तो पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना, 3। अब देखिए जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिला, फिर इससे और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला, तो इसको क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 2 और 6। उसके पास दूसरे पासे में चलते हैं, दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, तो इसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे 4
4 और 5, ठीक है, ये हमने लिखा। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आमने सामने करना है, ये आपको पता होगा, मैंने बता रखा। तो ये हमने आमने सामने कर दिया, और 3 के सामने कौन होगा, जो गायब है, जो नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें से कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 3 के सामने हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक संख्या, इसके बीच में हमारे पास 1 ही गायब था। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें किसका विपरीत पूछा है, तो आपको हमें 4 का पूछा है, 4 के सामने 2 है, तो ये आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत थे। 5 का 6, 6 का 5, हमने यहाँ पर भी निकाला था, 5 का 6 और 6 का 5, ठीक है, और 3 का 1, 1 का 3, तो 4 का पूछा है, तो 4 के सामने 2 है, तो इसका विपरीत 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फीट को 24 के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए हमने पिछले 5 से 6 प्रैक्टिस सेट टोटल कर ली हैं, और मैंने वहाँ पर आपको कैसे प्रश्न सोल्व करना वो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे बस थोड़ा सा वीडियो में स्पीड से सोल्व करना है, स्पीड से सोल्व करना है। तो अभी वीडियो आपको छोटे मिलेंगे, क्योंकि पहला वीडियो आपको पता है 1 घंटा 42 मिनट का था, सेकेंड भी उतना ही था, थर्ड हमारा थोड़ा सा कम हुआ था, फोर्थ थोड़ा और कम हुआ, फिफ्थ थोड़ा सा कम हुआ था। ऐसे ऐसे करके मैंने अभी आपको स्पीड बढ़ाने का वो कर लिया, ठीक है। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन 1 घंटे में ही निपटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको पता है, मैंने बता रखा कि लेटर को क्या करना है, संख्या में बदलना। मैंने 2-3 तरीके बता रखे, तो सबसे पहले तो इनको हम संख्या में बदल के देखते हैं। हमें 24 लाना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ऐप को क्या करेंगे, ऐप को अगर संख्या में बदलेंगे तो ए बी सी डी में 6 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। इनको सभी को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ के अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 6 और 5 11, 11 5 16, 16 4 20 हो रहा है। कितने हो रहे हैं यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितने लिखे 24। यानी अगर हम यहाँ पर 24 बनाने के लिए इसमें 4 प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब 4 हमने कहाँ से प्लस किया, तो हमारी ओर से किया है, ठीक है। हमने कहाँ से, हमारी ओर से, या फिर आप इन लेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेटर भी 4 ही है, तो हमने यहाँ पर 24 का तो पता कर लिया। अब सेम तरीके से हम 42 का पता करते हैं, सेम तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी संख्या में बदलेंगे। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, उसके बाद वापस से सी हमारा 3 नंबर पे आता है, फिर यहाँ पर ओ दिया, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, फिर यू हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है, और यहाँ पर हमारे पास एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। कितना, 20। अब आप कहोगे इनको अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 20 और 21 तो 41 हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा, 42 लिखा है। मतलब यहाँ पर प्लस करने पर संख्या नहीं आना है, नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगी। तो मैंने आपको एक और तरीका बता रखा कि अगर आपको ऐसा है कि तो विपरीत निकालना है। विपरीत कैसे निकालना, जैसे एप का विपरीत क्या है, यू है। क्या है, आप कहोगे एप का यू है, उसके बाद यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का वी है, उसके बाद डबल से वी है तो यहाँ पर वी आ जाएगा, और डी का क्या है, डब्ल्यू है। और इनको भी अगर हम संख्या में बदलेंगे तो पता है 24 से तो ज़्यादा ही संख्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको तीसरा लॉजिक भी बताया था कि आपको लेटर को गिन के उनके साथ गुणा करने की कोशिश करना। कैसे, यहाँ पर लेटर को गिनेंगे तो 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर लेटर कितने हैं, 4 है, ठीक है। और 4 से अगर हमें यहाँ पर 24 बनाना है तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ये हमने क्या करा, गुना करके लाया है। अब देखिए सेम तरीके से अकाउंट से भी हम 42 का पता करते हैं। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने, 7 है, ठीक है। उस 7 को भी 6 गुना करेंगे सेम तरीके से, 7 से कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। कितने, 42। और 42 भी यहाँ पर दिया है, 24 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर कैसे पता करा कि लेटर को गिना और 6 गुना कर दिया है। तो सेम तरीके से पिज्जा का बताने के लिए हम क्या करेंगे, 6 ही गुना करेंगे, और 6 गुना करने पर जो संख्या आती है वो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर से हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना, 5 है, ठीक है। और 5 को भी सेम तरीके से 6 गुना करेंगे तो 5 छंग कितना होते हैं, 30 होते हैं। तो पिज्जा का संबंध यानी कि पिज्जा को किस प्रकार 30 की तरह लिखा जाएगा, यानी कि पिज्जा को 30 लिखा जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको हर प्रकार की लॉजिक याद होना चाहिए कि कौन कौन सी लॉजिक लगती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। यानी यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न, शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से बुलाना का संबंध पुकारना से है, उसी प्रकार बिखरना का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है तो हम क्या करेंगे, इधर वाले शब्द का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आसान है, शब्दों में थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे बुलाना, बुलाना को देखेंगे तो हम क्या करते हैं, बुलाना मतलब किसी को बुलाते हैं, और बुलाना का संबंध क्या है, पुकारना है। ठीक है, यानी कि हम बुलाते तो क्या करते हैं, पुकारते हैं, यानी किसी को बुला रहे हैं तो हम पुकारेंगे कि आप इधर आओ। सेम तरीके से यहाँ पर बिखरना का भी संबंध देखते तो बिखरना मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, गायब होना होता नहीं, बिखरना मतलब गायब होना नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। निकलना भी नहीं होता तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चारों ओर से घेरना या फैलाना, तो चारों ओर से घेरना भी नहीं होता है, फैलाना होता है। देखिए बिखरना मतलब वो फैलाना, हम किसी चीज़ को बिखर देते तो उसका मतलब होता है कि फैलाना, तो यहाँ पर बिखरना का संबंध फैलाना से होगा। किससे होगा, फैलाना से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी ये हमारा प्रतिबिंब वाला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब। और आपको पता है इसका एक प्रश्न 100% आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और इन प्रश्नों को सोल्व करने में कोई वो नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले मेन बात ये याद रखना है कि हम कम समय में प्रश्न को सोल्व करें, यानी हमें कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व करना है। ये इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो ये तरीका है कि इसको आप क्या करोगे, ऐसा कि ऐसा लिख कर कागज को दाएं ओर घुमा दोगे तब भी आपको ये दिख जाएगा। बाकी अगर आप क्या करोगे, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले किसका बनेगा, 2 का बनेगा। अब 2 को कैसा बनेगा, तो 2 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 5 का बन रहा है, यहाँ पर 2 नीचे की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आपको पता है इसके बाद किसका बनेगा, 5 का बनेगा। तो 5 का, ठीक है, हमने यहाँ पर 5 का बना दिया। यहाँ पर देखिए 5 का बनेगा तो हम यहाँ पर 5 का बना लिया। फिर ए का बनेगा तो हमने यहाँ पर ए का भी बना लिया। तो यहाँ पर 5 और ए तो दोनों में समान है। ठीक है, 5 और ए तो दोनों में समान है। उसके बाद किसका बनेगा, तो उसके बाद यहाँ पर जी का बनेगा। लेकिन यहाँ पर आर का आ गया है, तो एक गलती यहाँ पर ये है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी है तो जी का बनेगा, जी के बाद आर, तो यहाँ पर सही, लेकिन इसने आपस में बदल दिया, तो एक गलती ये हमारी थी। तो गलती निकाल के आपको प्रश्न सोल्व करना है ऐसे दर्पण प्रतिबिंब में, तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में मास को यहाँ पर KXPP के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर बॉडी को ZLBV के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और आपको पता है ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन लेटर का कुट हमें यहाँ पर लेटर दिया है। जैसे लेटर का कुट हमें लेटर दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कुट लेटर दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखेंगे, या फिर विपरीत भी लिख सकता है। अब कैसे देखना ये मैंने आपको बता रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक लेटर को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे, एम से के को देखेंगे, तो एम से के लिखा है, मतलब एम ABCD में 13 पे, ये 11 पे, मतलब यहाँ पर 2 माइनस किया है। फिर ए से एक्स को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, 24 नंबर पे अगर पीछे आएंगे तो यहाँ पर हमें 3 माइनस होता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आर से पी को देखेंगे तो आर 18 पे, पी 16 पे, यहाँ पर -2 हो रहा है। फिर एस से पी को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हमें दिख रहा है, कितना, -3। तो यहाँ पर देखिए -2 -3 -2 -3। सेम तरीके से बॉडी का भी हम पता करते हैं। बी से अगर हम जेड को देखेंगे तो आपको पता है बी से जेड, यानी यहाँ पर भी -2 हो रहा है, कितना हो रहा है, -2। क्योंकि ABCD आपको पता है ऐसे जेड होती है तो माइनस प्लस उधर से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। फिर अगर हम ओ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो यहाँ पर -3 स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर -3 हुआ है, कितना हुआ है, तो यहाँ पर -3। फिर यहाँ पर डी से क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से -2 हुआ है। फिर वाई से बी को देखेंगे तो यहाँ पर -3, कितना, वाई से बी, वाई 25 पे, ये 22 पे, तो -3। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा, तो यहाँ पर भी -2 -3 -2 -3, यहाँ पर भी -2 -3 -2 -3 है। तो सेम तरीके से टेस्ट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, -2 -3 -2 -3 कर लेंगे। तो अब देखिए टी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो -2 करेंगे। -2 करेंगे तो पहला लेटर आर होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन हम हटा देंगे। उसके बाद ई में क्या करेंगे, -3 करेंगे।
यहाँ पर क्या करेंगे, ई में -3 करेंगे, ई 5 में आता तो -3 करने पर यहाँ पर बी आ जाएगा। तो आर भी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एस में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, टी में 3 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। आपको क्या करना है, बस ऑप्शन हटा के आगे बढ़ना है। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित थे। मतलब ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, यानी कि राइट में दिया है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर ट्रूथ का यहाँ पर IVXVY कैसे लिखा है, सिंपल का इसने यहाँ पर FNSQNY कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर हम अराउंड का बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को चेक करेंगे जिससे मैंने आपको बता रखा। तो अगर आपको पहले से मैंने बता रखा और आपको आता भी है तो फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोक कर, क्योंकि आपको ये पता चलेगा आप कितनी देर में प्रश्न को सोल्व कर पा रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रश्न आपको ला रहा हूँ वो टाइप वाइज से और पूछे गए प्रश्न है। पूछे गए प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहता है सोल्व करने में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले से पहले को देखेंगे, टी से आई को देखेंगे, तो टी से आई आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लगभग 11 माइनस हो रहा है। कितना, ABCD में 11 माइनस हुआ है। आर से एक्स को देखेंगे तो आर से वी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना, 4 प्लस हुआ। फिर यू से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है। कितना, 3। यहाँ पर अगर हम टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस हुआ है। फिर एच से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास और लंबा प्लस हो रहा है। सेम तरीके से कि यहाँ पर 11 माइनस हो रहा है क्या, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर देखिए एस से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 माइनस हो रहा है। कितना, 13 माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पर 11 माइनस हुआ है, इसका मतलब पीछे से आगे से नहीं देखेंगे, अब हम पीछे से देखेंगे। पीछे से कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर H से I को देखते तो H से I आप कहोगे यहाँ पर HI मतलब यहाँ पर +1 हुआ है। कितना, +1। फिर यहाँ पर T से V को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए U से क्या करेंगे, X को देखेंगे तो यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर R से V को देखेंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है। टी से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 5 हुआ। यानी कि यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं पीछे से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस। सेम तरीके से सिंपल का भी पता करते हैं पीछे से। तो अब देखिए अगर हम ई से एफ को देखेंगे तो 1 प्लस, एल से एन को देखेंगे तो 2 प्लस, पी से एस को देखेंगे तो 3 प्लस, और एम से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे तो 4 प्लस। उसके बाद आई से क्या करेंगे, आई से एन को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ। यानी यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहा है। कितना, सीरियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें भी सीरियल नंबर प्लस कर देंगे यहाँ पर अराउंड में बताने के लिए। तो पीछे से हमें प्लस करना है। लॉजिक क्या है, पीछे से। अब पीछे से प्लस करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले डी में प्लस होना चाहिए। तो मैं इधर से यूँ घुमा देता हूँ। डी में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा। पहला लेटर अगर हम ई देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो इसको हटा देंगे। फिर इसके बाद एन में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो ई पी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो इसको भी हटा दो। फिर यू में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ई पी एक्स ऑप्शन में देखेंगे दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ओ में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, एस भी दोनों में है। आर में 5 प्लस करेंगे तो 18 + 23 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो एस डब्ल्यू इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाले को देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो अब देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, मैंने बता रखा है कि कैसे सोल्व करना, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर लेटर कैसे लिखा ये देखना है। देखिए जैसे हम अगर देखेंगे एन के बाद क्या लिखा है, सॉरी क्यू के बाद एन, एन के बाद आर, के बाद एच, एच के बाद एम। तो ये हम चेक करेंगे कि ये कैसे लिखें। तो देखिए अगर हम यहाँ पर Q से N को देखेंगे तो Q से N मतलब Q 17 पे N 14 पे,
Q17 पे N14 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। फिर N से क्या करेंगे, R को देखेंगे। N से हम यहाँ पर सीरियल से देख रहे हैं एक के बाद एक। N से R को देखेंगे तो यहाँ पर ये 14 पे, ये 18 पे, मतलब इसमें +4 किया है। सेम तरीके से यहाँ पर B को देखिए, यहाँ पर K से H को देखेंगे तो K हमारा 11 पे, H हमारा 8 पे, मतलब इसमें -3 हो रहा है, -3। फिर यहाँ पर H से M को देखेंगे तो H हमारा कितने पे, 8 पे, ये 13 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 8 13 मतलब 8 5 13, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए T से क्या करेंगे, Q को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, Q से V को देखेंगे तो 17 और 17 और ये 22, मतलब इसमें भी +5 हुआ है। कितना, +5। फिर नीचे देखेंगे D में तो N से K को देखेंगे तो ये 14 पे, ये 11 पे, तो इसमें भी -3 हुआ है। फिर यहाँ पर K से P को देखेंगे तो K हमारा कितने नंबर पे, 11 पे, और P हमारा 16 पे, तो इसमें +5 हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो 3 -3 -3 -3 माइनस सभी में है, यहाँ पर 5 + 5 + 5 प्लस, लेकिन यहाँ पर 4 प्लस है, तो ये हमें अलग दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला, ये वाला अलग दिखाई दे रहा है, ये हमारा इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 प्लस होना था, तब सब एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला है, ये असंगत है, ये भिन्न है, तो अलग समूह से अलग है, तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ये हम असंगत वाला कह सकते हैं, या समूह वाला, या फिर ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। इसमें संख्या का भी पूछा जाता है, शब्द का भी पूछा जाता है, और लेटर का भी। तो ये लेटर के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लेटर में थोड़ा सा समय भी लग जाता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दों को उसमें दिखाई देते हैं। ये प्रश्न मैं आपको हर अभी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बनता है। और ये क्या है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिखाता है, यानी ये मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है आपको पता है कि जैसे कौन अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए PE सभी में है, हाँ ठीक है, R भी सभी है, PER तक तो सभी में है, तो हम क्या करेंगे, PER तक तो सभी को काट देंगे। यहाँ पर हमने PER तक काट दिया, क्योंकि ये तो एक साथ होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पर हमने PER तक सभी को काट देंगे, उसके बाद आगे वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये काट दिया सभी को। अब देखिए यहाँ पर P बचा, यहाँ पर P बचा, यहाँ पर O बचा, यहाँ पर P बचा, यहाँ पर P बचा। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे O है, तो O आता है, क्योंकि P तो O के बाद आता है, तो 2 नंबर वाला जो है पहले आ जाएगा। कितने नंबर पे, पहले नंबर पे 2 नंबर वाला आएगा। अब आप कहोगे ये प्रश्न में समय लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर 3 दिया है, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका है ऑप्शन एलिमिनेट करने का। अगर आप ऑप्शन देखते ही नहीं और प्रश्न को पूरा सोल्व कर दो, तो आपका टाइम जाता है और आंसर यही वाला आता। अगर ऐसा हो तो आप चेक कर लो, क्योंकि हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसको देख लिया है। बाकी सभी में P है, तो P को भी हम क्या करेंगे, अभी काट देंगे। ये हमने P को सभी में काट दिया है, क्योंकि ये तो सभी एक साथ है। अब P के बाद यहाँ पर क्या है, L है, यहाँ पर क्या है, E है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे E वाले आएंगे, L तो बाद में चले जाएगा, तो ये सबसे पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो पीछे है एक, तो यहाँ तक ठीक है, इसको अभी लो ही मत, क्योंकि ये तो पीछे चले जाएगा। फिर यहाँ पर हम इनको देखेंगे तो E है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, ET तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ET को काट देंगे। ये हमने ET को काट दिया। यहाँ पर बचा है U, यहाँ पर बचा है T, सॉरी यहाँ पर U और यहाँ पर R। तो इनमें सबसे पहले कौन आता, तो आप कहोगे U से पहले R वाला आता है, तो ये 3 नंबर वाला अब आएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला हमने ले लिया, तो देखिए आंसर वही वाला बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको प्रश्न को सोल्व भी करोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखना, आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको कुछ ही सेकंड में, ये 1 सेकंड का ही प्रश्न था, हमने क्या करा, सिंपल सा देखा, और देखने के बाद दूसरी सेकंड में हमने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। तो ये याद रखना, सबसे पहले मेन टाइम जो लगता है वो ऐसे प्रश्नों में लग जाता है कि हम ऑप्शन देखते ही नहीं। तो ये तरीका है प्रश्न सोल्व करने का कि ऑप्शन हटा के सोल्व कर लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरण को सही संतुलित कर देगा। मतलब विनिमय मतलब क्या होता है कि आपस में बदलना है। किन चिन्हों को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सोल्व हो के हमारे पास यहाँ पर जो 1 दिया है बराबर में ये आ जाए। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, हमारी ओर से चिन्हों को नहीं बदलना है। मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, आपको यहाँ पर ऑप्शन से उठा के बदलना है। ऑप्शन A B C D दिया है, इनमें से किसी को भी उठा लो, लेकिन आपको कभी कभी पूरा चेक करना पड़ भी सकता, नहीं आता। तो मान लो यहाँ पर हम ऑप्शन A से चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 40 से, और 40 के बाद क्या है प्लस 45। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन A क्या कह रहा है, तो ऑप्शन A हमें यहाँ पर कह रहा है, देखिए हम ऑप्शन A को बदल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि माइनस और प्लस को बदल लो, तो यहाँ पर हम माइनस और प्लस को बदल देंगे, इनको बदलना है। तो यहाँ पर अगर
प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस का लगाएंगे और आगे हम लिखेंगे 45 और गुणे 5, उसके बाद यहाँ पर माइनस का था तो वहाँ पर प्लस लगाएंगे और 12 और भागित 4 लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो माइनस और प्लस नहीं बदलना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बोडमास रूल से यूज करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, उसके बाद गुणा करेंगे तो आपको पता है गुणा करने पर संख्या कितनी आएगी, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा संख्या आ जाएगी, 5 5 25 का 5 हासिल 520 और यहाँ पर 225 आ रहा है, कितना आ रहा है 225 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 225 आ रहा है और यहाँ पर अगर हम -40 ऊपर से उतार भी देते हैं और इधर प्लस में 3 भी लेंगे तो सोल्व करने पर एक तो आना ही नहीं है, एक नहीं आएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हम दूसरे को चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में क्या है, यहाँ पर प्लस और गुणा को बदलना है, तो यहाँ पर हम प्लस और क्या करते हैं गुणा को बदल देते हैं, तो 40 और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस और गुणा को बदल देते गुणा, उसके बाद यहाँ पर 45, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे प्लस और यहाँ पर -12, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पर -12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास भागित 4 हो जाएगा, यहाँ पर भागित 4। अब देखिए ये हमने क्या करा भागित 4 लिखा, इसमें भी आप कहोगे ये तो 3 बार में कट रहा है, ये तो 3 बार में कट रहा है, लेकिन इनका अगर गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी होना है और यहाँ पर माइनस प्लस करने पर एक भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भागित और गुणा को बदलना है, तो यहाँ पर हम भागित और गुणा को बदलेंगे तो ये वाला गुणा और ये भागित इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 40, उसके बाद क्या है प्लस क्या है 45 और 45 के बाद भागित और गुणे को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे 12 उतारेंगे और यहाँ पर भागित की जगह गुणा रख के हम क्या करेंगे 4 उतार देंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं बोडमास रूल पर ही, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो 9 पंजे 45 मतलब 9 बार में जाएगा, उसके बाद देखिए पानाम 45, ठीक है। ऊपर से क्या करेंगे इधर से हम +40 उतारेंगे और इधर से माइनस करके नीत का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएंगे। यहाँ पर सोल्व करने पर आ सकता है, कैसे देखिए बोडमास रूल के हिसाब से इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस ऊपर से 48 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको होगा यहाँ पर बराबर में 1 ही बचेगा। सोल्व करने पर 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1, मतलब इससे हो रहा है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला। भागित और गुणा को बदलेंगे तो ये समीकरण सोल्व करने पर 1 आ गया है और 1 आना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन से उठा के चेक करना है, मैंने वैसे जल्दी जल्दी में किया हूं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर क्या करा, प्रश्न करा कि अनिल स्थान ए से आरंभ करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। मतलब ये प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये दिशा दूरी का प्रश्न है तो डायरेक्ट सोल्व करना है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है। कैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता है दिशा दूरी कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ये मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये दिशा आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जैसा कह रहा है वैसा हमें क्या करना है, यहाँ पर चलना है। ये कह रहा है कि अनिल स्थान ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव ही करता है, ठीक है। नहीं मान लो कोई स्थान है, ए स्थान है, इसने कहा कि ए स्थान से आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको उत्तर की ओर ले जाते हैं और इसने कितना 8 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। फिर इसने आगे की फिर वहाँ दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये इधर जा रहा था, इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो ये कितना करा 2 किलोमीटर करा है। फिर आगे फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ आया और 11 दाएं मुड़ा है तो दाएं नीचे की ओर आएगा 11 किलोमीटर, यहाँ तक तो ये 8 है, 8 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि देखिए इतना तो ये 8 है, 8 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से और दाएं मुड़ेगा तो 5, मतलब ये यहाँ से इतना हिस्सा तो 2 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद फिर देखिए वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब यहाँ से और अंतिम बार दाएं मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, मतलब 8 3 आपको पता है 8 3 कितने होते हैं 11 होते, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा और ये कितना चलेगा तो 3 चलेगा क्योंकि इसने 3 कहा है। उसके बाद ये स्थान पी पर रुकता है, स्थान ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, मतलब ये स्थान इसका कौन सा है, तो ये स्थान पी वाला है, ये कौन सा स्थान है पी वाला है और पी पर रुकता है। और इसका कहना है कि स्थान पी से ए पर पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा की ओर ड्राइव करना चाहिए। ये सभी मोड़ 90 डिग्री के हुए जब तक कि नीचे दर्शाए गए कहे, मतलब 90 डिग्री का थी कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने ये कहा प्रश्न
कि बिंदु P से A पर पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले तो इसने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर ये पहुँच रखा है। मतलब देखिए ऊपर 8 गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर ये 8 गया, ठीक है, यहाँ पर 8 गया, इधर 2 गया और इधर कितना गया था, 11, मतलब 11, ये वाला 11 है। तो आपको पता है ये 3 ऊपर जा चुका, तो 3 यहाँ पर भी, मतलब ये वाली तो डिस्टेंस इसकी खत्म हो गई, ठीक है। ये वाली यहाँ पर कितनी खत्म हो गई, क्योंकि ये वाली ये 11, इधर 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगी और ये 3, 8 3 11, मतलब ये टोटल 11 हो जाएगी, क्योंकि 3 तो ये वापस आ चुका है। तो ये वाली जो डिस्टेंस इसकी टोटल है, यहाँ वाली, ये वाली काउंट होगी। तो अगर ये वाली 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, तो यहाँ पर भी 1 2 हो जाएगी और इधर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारी 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर भी हमें 5 बनाना है, यहाँ पर भी 5 बनाना, तो ये 5 है। 5 में से 2 ये यहाँ पर चल चुका था, तो 2 ये हो गई, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये यहाँ से बिंदु P से A की ओर जाएगा, तो आपको पता है 3 किलोमीटर और पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप यहाँ पर ना चलाते हुए डायरेक्ट हमें दिशा दिशा काट के प्रश्न को सोल्व करवाइए। देखिए वो भी हम तरीका से कर सकते हैं, लेकिन वो कब करना है, जब इतनी सारी दिशाएं नहीं होती है, 1 2 से 3 दिशा से ज़्यादा नहीं होने पर आपको काट के प्रश्न को सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 3 से अधिक मिले तो उस कंडीशन में आप दिशा नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो ये यह भी याद रखना, क्योंकि प्रश्न गलत होता है और प्रश्न को गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए जैसा जैसा बोल रहा है उसे चला दो, फास्ट चला दो, आपको 30 सेकंड लगेंगे ये प्रश्न सोल्व करने में, और हर प्रश्न को सोल्व करने में 30 सेकंड लगाना चाहिए, 1 मिनट में 2 प्रश्न। तो आपको पता है अगर आप रीजनिंग में 20 मिनट, मान लो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी में 15 मिनट में रीजनिंग करना होता है, ठीक है। और 15 मिनट में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एक प्रश्न को 30 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप 2 प्रश्न कर रहे हो, तो 15 मिनट में कितने प्रश्नों को कर लोगे, 30 प्रश्न को, और हमें करना होता है 20 प्रश्न। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 सेकंड का समय लो और 30 सेकंड में आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मेरा मत समझना कि आप 30 सेकंड में हमें करवाओ, तो फिर तो मैं मेरे हिसाब से फटाफट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिखाना जरूरी है, मैं सिखाने के लिए इतना समय लेता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 कोष्टक में संख्याएं दी, ये हमारा समुच्चय वाला प्रश्न आपको पता है। जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या कोष्टक में लिखी है वैसी की वैसी हमें ऑप्शन में भी चेक करना, लेकिन उससे पहले हमें इनका संबंध पता करना कि ये संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्या को देखेंगे तो आप कहोगे 16 48 4 24 72 6, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गुणा करने पर संख्या मिल रही है। कैसे देखिए 16 दूना कितना होता है 32 और 16 तिरिया 48 होते हैं। यहाँ पर 16 तिरिया 48, 24 तिरिया 72, मतलब पहली संख्या के साथ आपको पता है कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास गुणा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना, और यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, यहाँ पर 4 छिंग 16, मतलब 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर अगर आप कहोगे 6 चौक 24 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर भी आपस में गुणा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा वाला लग रहा है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा था आपको कि 16 से अगर हम 48 की ओर जा रहे हैं, मैं निशान लगा रहा है उसकी ओर जा रहे हैं, तो 16 तिरिया 48, मतलब यहाँ पर 3 गुना हुआ है। 24 तिरिया 72, मतलब यहाँ पर भी कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस संख्या से यहाँ पर आते हैं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि 4 का 4 गुना, 4 चौक 16, ठीक है, 4 गुना। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ पर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 6 से 24, मतलब यहाँ पर भी 4 गुना, 6 चौक 24। सेम लॉजिक हम ऑप्शन में लगा के देखते हैं, सेम तरीके से चेक करते हैं। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना, 20 तिरिया 60, तो यहाँ तक तो क्लियर है। 21 तिरिया 60 नहीं होता है, हटा देंगे। 20 तिरिया 60 क्लियर है, ये भी हटा देंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी। तो यहाँ पर पहली संख्या का तो सही रिलेशन दिख रहा है कि 20 तिरिया 60, 20 तिरिया 60 दोनों में। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाली से फर्स्ट वाली के लिए 4 गुना करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 चौक 20 हो रहा है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर 6 चौक 20 होना चाहिए, 6 चौक 24 होना चाहिए, यहाँ पर 20 से। तो ये लॉजिक नहीं है, मतलब ये वाला जो हमारे पास संबंध मिला था वैसा कि वैसा ऑप्शन सी में नहीं है, लेकिन हमारे पास ए में है। ए में देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना है, और लास्ट से पहली संख्या मतलब यहाँ पर 4 गुना है, तो यहाँ पर भी 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न। अब हम इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करता हूं। कैसे, देखिए इसने यहाँ पर कहा कि इनका हमें संबंध निकाल के यहाँ पर क्या करना है, एल किस प्रकार एम से संबंधित है, एल किस प्रकार के से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देख लेंगे डायरेक्ट हम। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एन एम की पत्नी हो जाएगी। जो एन है ये एम की पत्नी हो जाएगी, तो ये पति पत्नी है। तो एन किसकी, एम की पत्नी है, तो ये पत्नी है, तो फिर ये पति हो जाएगा, तो ये पति पत्नी है। फिर यहाँ पर एम और के दो के बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और माइनस का अर्थ का है कि इसने ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की, सॉरी अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान देना है। ऐसा होता है कि ये इसने कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि यहाँ पर बी ए की बहन है, इसने पलट दिया है, तो हमें भी यहाँ पर पलटना है। याद रखना, ऐसे प्रश्न में गलती होती है, इस टाइप के प्रश्न में गलत कर देते ये प्रश्न सरल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में ये रिलेशन बदल देता है, तो हमें भी यहाँ पर बदलना है। इसने क्या कहा कि देखिए आप ये मत कहो ना कहना कि प्रश्न गलत है कि टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, ये प्रश्न कभी कभी ये लेटर सारे के सारे यहाँ पर बदले हुए भी मिलते हैं आपको, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का अर्थ है कि b a की बहन है, तो यहाँ पर भी उल्टा बताएंगे कि यहाँ पर भी k m की बहन है, ऐसा बताएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए a b की बहन नहीं बताएंगे, जैसे यहाँ पर a b की बहन है, लेकिन यहाँ पर देखिए b a की बहन है और यहाँ पर a b का संबंध, ऐसा कहा था, हम भी इसको पलट देंगे, यहाँ पर पलटा था। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, b a की बहन है, यानी यहाँ पर देखिए b हो जाएगी a की बहन, b a की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी k जो k है m की बहन हो जाएगी, m की बहन कौन है, k है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहन बनाएंगे और ये m की बहन कौन है, k है, तो ये हमने k बहन बना दी। उसके बाद अब और पढ़िए, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में रिलेशन, तो यहाँ पर क्या है, भागित का है, और भागित का अर्थ इसने क्या कहा, देखिए k भागित l, और भागित का अर्थ इसने कहा कि a भागित b का अर्थ है ए बी की माता, मतलब यहाँ पर पलटा नहीं है अभी, ए बी की माता, तो यहाँ पर भी के एल की माता हो जाएगी। जो के है ये एल की माता, तो एल को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और के जो एल की माता है, तो ठीक है एल इसकी संतान है, पुत्र या पुत्री लेकिन संतान है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का है, एल और बी के बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ इसने कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एल एम का पिता हो जाएगा, एल एम का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी एल पी का पिता हो जाएगा, एल जो पी का पिता हो जाएगा, तो पी को कहाँ पर लिखेंगे, तो आप कहोगे जो पी है इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, तो पी को हम और नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये तो इसका पिता हो गया, तो पी इसके नीचे और लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमने पी को लिख लिया है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तो एल किस प्रकार के से संबंधित है, नहीं यहाँ पर उल्टा बताना हमें कि यहाँ पर जो के है, के का एल क्या लगेगा, एल मतलब के का एल क्या लगेगा, तो आप कहोगे के का एल क्या लगेगा, तो के का एल क्या लगेगा, तो के का एल पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्योंकि इसका पुत्र है और इसकी और ये पी संतान है, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये जो प्रश्न हमारा गणितीय संक्रिया का है, जिससे मैंने अभी आपको पहले सोल्व करके बताया था, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदलना, इसने जिसका कहा, जिसका अर्थ कहा वैसा की वैसा। कैसे, देखिए जिसे इसने कहा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो ये हमने 8 लिख लिया। यहाँ पर क्या है b, और b का अर्थ इसने क्या कहा, तो b का अर्थ इसने कहा है गुणा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर c है और इसने c का अर्थ क्या कहा, तो c का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम c की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे, c की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगली संख्या 49 को वापस से लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 49 लिख लिया, 49 के बाद क्या करेंगे, अगला हमें a, और a का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 7 को वापस से लिख लेंगे। अगला हमें यहाँ पर डी दिया, और डी का अर्थ इसने क्या कहा, डी का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस लगा के हम क्या करेंगे, अगली संख्या 25 को लिखेंगे और इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर 7 7 49 मतलब 7 बार में गया, ऊपर से प्लस उतारेंगे, इधर से माइनस 25 उतार लेंगे, और यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 8 72 रहते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाले कुछ सोल्व कर लेंगे, तो 72 7 कितने होते हैं, तो 72 7 79 होते हैं, कितने 79, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 25 करेंगे, माइनस 25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 54 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पर 54 आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा,
54 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 54 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का, और आकृति मतलब नॉन वर्बल से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए आकृति श्रृंखला में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रश्न को एक ही बार में आप सोल्व कर सकते हैं, किसी एक चिन्ह को लेकर चलिए। तो मान लो यहाँ पर हम किसी एक चिन्ह को लेकर चलते हैं, तो मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक चिन्ह को लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 को लेकर चलते हैं, तो 5 हमारा यहाँ पर है, अगले मतलब यहाँ पर था, ठीक है, ये इस आकृति में यहाँ पर था, उसके बाद ये इस आकृति में यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर बनाया, फिर ये यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर आया मतलब इस कोने में आया, उसके बाद ये 5 अगली में कहाँ पर गया, यहाँ पर गया, मतलब ये इस कोने में चले गया, अगली आकृति में ये बीच में चले गया, मतलब यहाँ पर चले गया। स्थान कितने हैं, 5 से। अगला यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, तो अगला यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ऐसा वाला, तो केवल ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में है, तो यही वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सी डी नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक और चिन्ह को चेक कर लेते, ऑप्शन लगा के आगे नहीं बढ़ता अभी, तो एक और चेक करते हैं। मान लो यहाँ पर हम ये गोल वाला इसको चेक करते, तो ये बीच में है, मतलब यहाँ पर बीच में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसने इस कोने पे आया, मतलब इस कोने में चले गया, फिर ये यहाँ पर ये वाले कोने पे आया, इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये इस कोने पे आया, इसका मतलब यहाँ पर आ गया, तो अगला वाला इस कोने पे होना चाहिए। यहाँ पर अगला वाला जो इस कोने पे होना चाहिए, तो इस कोने वाला अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, हालांकि हमने इसके वजह से हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बी वाला सही जवाब हो रहा है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और चेक कर लीजिए, जिससे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस निशान को देखते हैं, यहाँ पर है, फिर ये बीच में आया, फिर ये इस कोने पे आया, फिर ये इस कोने पे आया, तो अगला इधर वाले कोने पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको बस ऐसे चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक से उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो हमें एक सा आकृति, मतलब जो एम टाइप का दिख रहा है, यह आकृति किस विकल्प में निहित, हमें यह बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए फटाफट से देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आसानी से दिख जाएगी, जो एम टाइप की बन रही है। कहाँ पर दिख रही है, तो आप कहोगे हमें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रही है डी में। कहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में हमें एम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। इसमें आप ये मत कहना कि ये हमें एम की तरह बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखिए इसका और इसका देखो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमें यहाँ पर सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज की तह खुलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें बस यहाँ पर क्या करना है, दाएं बाएं और रखना है, और वो जो प्रिंट की तरह काम करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, पहले के समय में हम वैसे कार्बन यूज करते थे, हमारे जब हम छोटे थे तब, ठीक है। तो क्या करते, वो जो लिखते वो नीचे की ओर कागज पे भी छप जाता था, और पलटाते तो उस साइड भी छपता था, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी वही काम करेगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर ये निशान है यहाँ और इतने हिस्से से ये करेंगे, तो एक ही निशान से क्यों नाम देखते कि ये निशान हमारा इस तरह दिखाई देगा। अगर ये कह रहा है कि पूरे हिस्से को पलटाइए, तो अगर पूरा हिस्सा करेंगे तो आपको पता है ये निशान दोनों के दोनों कुछ इस प्रकार का नीचे से दिखेंगे। कैसे, ऐसे दिखेंगे। अगर हम ऐसे वाले ऑप्शन में चेक करते, दोनों आमने सामने वाले हैं, तो यहाँ पर ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है दोनों आमने सामने, तो इतना ठीक है। यहाँ पर तो बन ही नहीं रखे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आमने सामने है, यहाँ पर आमने सामने ये वाले तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऊपर है एक नीचे है, क्या यहाँ पर ऊपर नीचे है, नहीं होगा। यहाँ पर ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं, तो हमने एक गलती निकाली और ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दिया है। तो ऐसा गलती निकाल के आपको प्रश्न सोल्व करना, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका जो छाया है ऐसा बनेगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आपको पता है स्टार कहाँ पर बनेगा, तो आप कहोगे अगर यहाँ स्टार है तो यहाँ पर भी स्टार बनेगा, यहाँ पर भी स्टार बनेगा, यहाँ पर भी स्टार बनेगा, चारों स्टार होना चाहिए। तो इनमें तो यहाँ पर ये निशान आ गया, यहाँ पर ये वाले निशान आ गए, इसके बाद यहाँ पर 4 स्टार तो है लेकिन इनमें हमने एक गलती निकाली थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बनाकर कर सकते हो मोड़कर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आपको एक तरीके से क्या करना है, सोल्व करना है, किसी एक को ले जाना है। तो क्यों ना आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बता दो, कैसे 20 नंबर का क्वेश्चन डालना और बताना कि 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करो, जैसे मैंने अभी आपको सीरीज वाले प्रश्नों को सोल्व करवाया था वैसे कि वैसे इसको करना है उसी तरीके से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो वापस से उस प्रश्न में जाइए और देखिए, सेम तरीके से इसको सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। इसका सही जवाब आप बताइए। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब आप ये मत कहना कि आप सोल्व नहीं करवा रहे, हमसे कह दिए। तो उस प्रश्न को मैं करवा चुका हूँ, जिस प्रश्न को मैं करवा दिया और उसी टाइप का प्रश्न है, तो आपका भी सोल्व करने का हक बनता है, तो आप कीजिए। अगर आप सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप आंसर सही बताओगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपका कमेंट लाइक करूंगा, आपके कमेंट पे मैं ये भी कहूंगा कि हाँ सही जवाब है। ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रतिबिंब का है लेकिन आकृति टाइप का है। मैंने क्या बताया था कि आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, जिससे अगर हम आप कहेंगे तो आपको पता है ये एम एन रेखा दी और एम एन रेखा मतलब इसका इस साइड बनेगा। अब इस साइड बनेगा तो आर कैसे दिखाई देगा, तो आर इधर आके लटका हुआ रहेगा लेकिन इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम इस प्रकार का आर देखते हैं तो यहाँ पर इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे पी को, तो पी यहाँ पर इधर आके कैसा हो जाएगा, तो पी भी हमारा लास्ट में जाके ऐसा अटक जाएगा, ऐसा लटक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पी को देखेंगे तो पी लटका हुआ कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको कहोगे पी हमें यहाँ पर लटका हुआ दिख रहा है, कौन सा वाला, तो एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर तो हमने पहले ही गलती निकाला, पी ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बचे हैं 2। अब ये जो क्यू वाला है, क्यू वाला ये इस प्रकार का तो रहेगा, लेकिन जो इसकी लाइन इस साइड रहती है, ये लाइन हमारे इस साइड आ जाएगी, किस आ जाएगी, इस साइड। तो इस साइड वाला देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये इस साइड वाला यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस यहाँ पर गलती निकालना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्यू लटका हुआ यहाँ पर देखिए ऐसा पी लटकेगा और आर को ऐसा लटकेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आर ऐसा लटकेगा, तो यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब प्रश्न में 22 दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो 21 अगस्त 2005 को कौन सा दिन रहा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यहाँ पर 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था या नहीं था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम पता करते हैं कि शुक्रवार था या नहीं था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता लास्ट की 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पर हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो ले लिया, भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, वापस से प्लस। इसके बाद हम तारीख ले लेंगे, तो तारीख हमारे पास 18 है। फिर अगस्त का कूट लेंगे, तो अगस्त का कूट 3 है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से 2000 का कूट लेंगे, तो 2000 का कूट 6 है। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे, सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 3 कितने हो जाएंगे, 21। यहाँ पर देखिए 18 3 कितने हो जाएंगे, 21, 21 में 6 को जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। और 27 को क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 7 से भाग देने पर 7 3 21 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में गया। शेष कितना बचा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 7 3 21, शेष हमारे पास कितना बचा है, तो शेष हमारे पास 7 3 21 मतलब 6 बच गया है। कितना शेष हमारे पास 6 बच गया है। और आपको पता है 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो 6 नंबर पे शुक्रवार आता है। कौन सा वार आता है,
शुक्रवार आता है, ठीक है, कौन सा शुक्रवार आता है, और शुक्रवार इसने यहाँ पर दिया है, इसका मतलब इसने सही कहा है कि यहाँ पर 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था। तो सेम तरीके से यहाँ पर 2005 का भी हम बता देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम तरीके से लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर कितना है 5 है, 05 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, जो शेष बचा उसे छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह, फिर हम क्या करेंगे तारीख लेंगे तो 21 अगस्त है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगस्त का कोड की 3 है और 2000 का कोड 6, और इनको भी क्या करेंगे जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, और 6 में 21 को जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 6 को जोड़ेंगे तो 36। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 36, 36 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 पंजे 35, शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 बार में गया है, शेष 1 बचा है। तो एक यहाँ पर क्या है, ये देखिए 6 नंबर पे शुक्रवार था, इसने शुक्रवार कहा, तो 1 नंबर पे क्या आता है रविवार आता है, तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से रविवार बता देंगे। क्या करेंगे, रविवार बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करे, यानी यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए ऐसे पैटर्न में आपको जब भी संख्या को सोल्व करना यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के आसपास बड़ी संख्या किधर है ये देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है और बड़ी संख्या हमारे पास ये यहाँ पर है। तो हम कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या कैसे लिखी ये पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से वहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 144 मिले। तो 144 तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 12 का वर्ग है, यानी अगर हम 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, ठीक है। सेम तरीके से इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 4 13 कितना हो जाएंगे 13, और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, तो 8 और 6 14 होते हैं, कितने होते हैं, तो 8 और 6 हमारे पास यहाँ पर 14 होते हैं। तो क्या करेंगे 14 का वर्ग करके यहाँ पर संख्या को बता देंगे। 14 का वर्ग होता है 196, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 196। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न आसान है लेकिन पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवाने के लिए ले आया हूँ कि आपको प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, उसने कह रहा कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। यानी इस टाइप का प्रश्न मैं आपको इन प्रैक्टिस सेटों में पहली बार करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक में नहीं करवाया, 2 3 4 5 6 प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के प्रश्न को नहीं करवाया हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है, दूसरी चैप्टर का प्रश्न है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हर प्रश्न आपको हर चैप्टर के प्रश्न में ऐड करूंगा, तो जो प्रश्न छूट जाते हैं वो हर अलग अलग प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। आसानी से कैसे, क्योंकि हालांकि ये प्रश्न सरल है लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, बनाना है। बनाना का मतलब ये है कि इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना है, बाकी दूसरे नहीं होना चाहिए इन शब्दों में, ठीक है। अगर होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए जैसे यहाँ पर चॉकलेट में जितने भी लेटर इनको एक ही बार यूज करना, जैसे हमने सी ओ 2 बार है तो 2 बार करेंगे, ए 1 बार है तो एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एम दिया है, क्या एम हमारे पास चॉकलेट में है, तो नहीं है, तो इसको हम नहीं बना सकते। यहाँ पर हमारे पास डी दिया है, डी चॉकलेट में है तो नहीं है, तो इसको भी हम नहीं बना सकते। यहाँ पर भी डी है तो डी चॉकलेट में है तो नहीं है, इसको भी हम नहीं बना सकते। यहाँ पर एल दिया है, क्या एल चॉकलेट में है, तो है, ओ चॉकलेट में है तो है, सी चॉकलेट में तो है, ए चॉकलेट में तो है, टी चॉकलेट में हाँ है, ई भी है। मतलब ये हमारा बन रहा कैसे, देखिए जैसे एल तो एल यहाँ पर है, ओ तो यहाँ पर ओ है, फिर सी तो यहाँ पर सी है, ए तो यहाँ पर ए है, टी तो यहाँ पर टी है, ई तो यहाँ पर है। मतलब ये वाला शब्द बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो ये बनाया जा सकता है जैसे हमने अभी इसको बनाया जैसे ये बन रहा है, एक नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसमें ऐसे लेटर बाकी दूसरे होंगे तो वो नहीं बनेगा, बाकी सब बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसके 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक सेट में हमेशा होते हैं। ये प्रश्न हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट किया था, मैंने एक पोस्ट की थी, ठीक है, मैंने एक पोल डाला था, क्यूज डाला था कि क्रिकेटर में हमेशा होता है ऐसा कुछ डाला था, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस, सीजी पुलिस, बाकी आपको पता है बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, इनमें पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो याद रखना ये हर कोई जो प्रश्न में मेरे
पोल में डालता हूँ वो प्रश्न ऐसे ही नहीं होते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न में तो होते हैं, मैं जो वो प्रश्न उठा के नहीं डालता हूँ, प्रश्न पूछे गए जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैं डालता हूँ, तो कोई मतलब नहीं। आपने मेरी पोल देखा होगा, वहाँ पर मेरे पास कभी कभी डेली पोल आते ही नहीं। क्या मतलब मैं कोई सी भी पोल डाल दूँ? जो प्रश्न बनना आपके लायक है वही डालता हूँ। तो जो प्रश्न आपके लायक था, जिसको मैंने पोल पे नहीं रखा था, उसको रख दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था। लेकिन आप ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है तो थोड़ा सा सोच समझ के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, ना कि बेट कमेंट करें, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट ऐसी टीचर से बात करोगे तो क्या मतलब कि क्या बकवास कर रही हो, आप पहली बात समझ नहीं रहे। उसमें मैंने जस्ट उसमें एक्सप्लेन में ये भी लिखा था कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, और ये हमारा इस चैप्टर का प्रश्न है डिसीजन मेकिंग का। मैंने वहाँ पर स्पष्ट लिखा था कि डिसीजन मेकिंग चैप्टर डिसीजन मेकिंग। अगर यकीन नहीं हो तो आप ध्यान से वहाँ पर देखना, नीचे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर डिसीजन मेकिंग और एक्सप्लेन करें। तो आप उसको ना पढ़ते हुए बिना सोचे समझे आप कमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी टीचर को कमेंट करने से पहले सोचे कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। हाँ, कभी कभी टीचर की गलती होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी ओर से भी देख लें, ठीक है। क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट हो, तो आप तो कुछ भी बोलने का आपका हक है, आपका अधिकार है, क्योंकि टीचर को सुनना पड़ेगा, आप कुछ भी बोलो। तो ये बात है, तो याद रखना कोई भी कमेंट करने से पहले। अब देखिए ये प्रश्न कैसा है, यहाँ पर देखिए एक शर्ट में हमेशा होता है, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है कि एक शर्ट में हमेशा होता है तो क्या होता है? बटन होता है, ठीक है, होता है, कपड़ा होता है कॉलर होता है जेब होता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ जो हमेशा होती है? हमेशा का मतलब क्या है? कभी कभी शर्ट में बटन होते नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो कुछ नहीं होते। शर्ट ऐसे भी आते हैं जो बिना बटन के होते हैं, तो बटन नहीं भी होते तब भी शर्ट बन जाता है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो ये याद रखना, हमें यहाँ पर हमेशा कह रहा है। जैसे उस टाइम पोल में क्या था कि क्रिकेट में हमेशा होता है, तो वहाँ पर क्या दिया था? स्टंप दिया है, पिच दिया था, उसके बाद गेंद दिया था, और एक और चीज़ थी ग्लव्स। तो ग्लव्स और पिच और स्टंप नहीं भी होंगे तब भी हम एक गेंद दी थी। तो गेंद से हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेल सकते हैं। गेंद से हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेल सकते हैं। तो गेंद हमारा वहाँ पर हमेशा होता है। बाकी स्टंप पिच और ये चीज़ नहीं भी होगी तब भी हम कहीं से भी ग्राउंड में खेल लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए हमेशा आपको पता है एक शर्ट में हमेशा जो होगा कपड़ा होगा, क्योंकि कपड़े से ही शर्ट बनता है, तो कपड़ा हमेशा होगा। कभी कभी आपको पता है कॉलर नहीं होती, स्किन कॉलर होता है, कभी कभी जेब भी नहीं होता है शर्ट में, तो इसलिए हमेशा जो होता है वो होता है कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न सीखना है तो जो मेरा सीजी पुलिस का कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो आ रहा है ना, उसमें देख लेना, आपको सारा मिल जाएगा, सारा टाइप मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग का है, ठीक है। ये देख लेना अगर आपको यकीन नहीं तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो देखिए कथन हमें क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि सभी ट्रेन, यानी ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये सभी के सभी ट्रेन, इसका कहना है कि बस से, जितनी भी ट्रेन है सभी की सभी बस से, क्या है? बस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बस के अंदर बना लेंगे जितनी भी ट्रेन है सभी की सभी बस से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ बस कार है। ये जो कुछ बस है ये क्या है? कार है। तो यहाँ पर हम कार बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी ट्रेन बस है, सभी की सभी ट्रेन बस के अंदर है, कुछ बस कार है, तो हमने यहाँ पर कुछ बस कार वाला भी यहाँ पर डायग्राम बना लिया, ठीक है। सी का मतलब क्या? बी का मतलब बस, टी का मतलब ट्रेन। मैंने यहाँ पर पूरा शब्द नहीं लिखना और पूरा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी कार बस है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी कार बस दिख रही है? तो हमें तो यहाँ पर कथन में कहा कि कुछ कार बस है, लेकिन इसने सभी कहा, मतलब पहला वाला गलत कह रहा है। दूसरे को देखिए कुछ बस ट्रेन है। क्या आपको यहाँ पर कुछ बस ट्रेन दिखाई दे रही? जब सभी की सभी ट्रेन बस है तो कुछ बस ट्रेन होगी। जब सभी सभी ट्रेन बस है तो कुछ बस ट्रेन होगी, सारी बस ट्रेन नहीं है लेकिन कुछ तो है, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष से दूसरा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ पर दिया है? तो केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और इसका यहाँ पर है कि कथन का यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो कथन निष्कर्ष है ये वो वाला है जो कि हमें कथन को समझ के देखना है और कथन के हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है और निष्कर्ष उसके हिसाब से शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। कैसे? देखिए यहाँ पर कथन ये कह रहा है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी।
तो इसका कहना है कि जो लीला है ये फिल्म देखने के बाद लीला ने क्या कहा कि मैं अपने दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। इसने क्या कहा कि इस लीला ने एक फिल्म देखा और देखने के बाद उसने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को एक सुझाव दूंगी, मतलब फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष का मैं देखिए कि निष्कर्ष क्या है कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। अब हम देखिए, हम क्या कभी फिल्म देखते हैं तो क्या हम हमारे दोस्तों को कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आप सोचिए। हम इसीलिए बोलते हैं या तो वो फिल्म बहुत अच्छी है, उसमें ये कहानी है, या फिर हमें बहुत मज़ा आया तो आप एक बार देखो आपको भी मज़ा आएगा, तो हम इसलिए, या फिर हम कहते हैं कि आप इस फिल्म से ये सीखोगे, तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस फिल्म से ऐसा सीखने को मिलेगा, एक बार उस फिल्म को देख लीजिए। आप भी ऐसे ऐसे अपनी लाइफ से वो हो रहे हैं तो इस फिल्म में ऐसे ऐसी मोटिवेट है, ऐसा ऐसा करियर बनाने का कैसे क्या होना, आप हम ये सुझाव देते हैं। तो फिल्म या फिर आनंद लेने का भी सुझाव देते हैं कि बहुत मज़ा आता है तो देख लीजिए। तो लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया होगा तभी सुझाव देने की सोचा, तो ये बात सही है कि आनंद लिया होगा, ठीक है। दूसरे को देखिए, दूसरा करा कि वह चाहती है कि उसके दोस्तों भी फिल्म देखें। हाँ, अगर वो सुझाव देना चाहती है तो वो चाहती है कि वो उसके दोस्तों भी फिल्म देखें, इसीलिए तो वो सुझाव देना चाहती है। हम क्यों सुझाव देते, चाहते कि वो देखे, इसीलिए हम सुझाव देते हैं, ना कि वो ना देखे। तो ये भी सही है, दोनों की दोनों निष्कर्ष जो कि हमारे पास निहित है, अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, सी वाला। इसके ऊपर मैं पूरी तरह से जो वीडियो है वो आपको सीजी पुलिस के कंप्लीट वीडियो में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर मैंने सारा समझा रखा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा कौन सा था, ये हमारा पूर्व धारणाएं का, कौन सा है, कथन और पूर्ण धारणाएं, पूर्व धारणाएं। तो यहाँ पर क्या है, हमें कथन समझना है, फिर उस पर अनुमान लगाना है। तो कथन पढ़िए, कथन यहाँ पर कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम, यहाँ पर कथन को ध्यान से समझिए, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। यहाँ पर कथन कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। अब हम यहाँ पर अनुमान लगाएंगे। अनुमान कैसे लगाएंगे, तो अनुमान यहाँ पर हमें लगाना है, पहला अनुमान क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखिए धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। क्या आपको लगता है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है? नहीं, तो ये वाला गलत है, नहीं, ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर ये मधुमेह ही है, ठीक है। इसने कथन में कहा कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। इसने ये थोड़ी कहा कि धनी व्यक्ति हमेशा मर जाते हैं, या धनी व्यक्ति हमेशा मधुमेह से ही मरते हैं, क्योंकि इसने अनुमान लगाने पर हमें मैच नहीं कर रहा है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह, तो ऐसा तो है नहीं कि मधुमेह से ही धनी व्यक्ति मरता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। क्या ये ऐसा होगा कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है? आप कहोगे ऐसा है नहीं कि जो मधुमेह बीमारी होती है गरीब को ही होती है या फिर अमीर को ही होती है, तो किसी को भी हो जाती है, तो ये भी गलत है। ये भी गलत अनुमान है कि यहाँ पर गरीब व्यक्ति को मधुमेह नहीं होता, ये भी गलत अनुमान है। तो दोनों की दोनों अनुमान हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे ना तो पहला ना तो दूसरा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। दोनों की दोनों अनुमान गलत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये भी कथन और अनुमान का सेम टाइप का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर कथन को पढ़ना है। तो कथन को पढ़िए। कथन कह रहा है कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, यानी मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अभी अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लग रहा है, देखिए अनुमान पहला है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, तो वो जुड़े हुए हैं, तभी तो हम कर सकते हैं और करना भी है और जुड़े हुए भी है, ठीक है। बेंगलुरु और मुंबई हवाई जहाज से जुड़े हुए, हवाई यात्रा से जुड़े हुए, हवाई सेवा से जुड़े हुए, तो पहला वाला सही कह रहा है, ठीक है, पहला वाला सही का। दूसरे देखिए, दूसरा कह रहा है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। क्या आप सोचिए, बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए कोई अन्य साधन है, कोई अन्य साधन है या नहीं है? आप कहोगे हाँ बसेस मिलती है, हमें ट्रेन मिलती है, अन्य साधन भी है, हम बाइक से जा सकते हैं, अन्य साधन है। लेकिन इसने कहा कि नहीं है, क्योंकि कथन में ऐसा थोड़ी ना कहा कि आप अन्य साधन नहीं है तो आप हवाई जहाज से ही जाइए, हवाई जहाज से ही जाइए, ऐसा तो कहा नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, अन्य साधन भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुमान दूसरा गलत है, पहला सही है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ये सही है, उसके हिसाब से सही है, तो पहला वाला अनुमान सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे 29 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट के। ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। आपका स्कोर कितना रहा ये भी मुझे आप कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको भी वीडियो दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। अगर आपने कंप्लीट जो मेरा रीजनिंग वीडियो है एसएससी का स्पेशल उसको नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।